बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल है और दिन है जुमे का। मुसलसल मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ बहावल नगर वाक़े के हवाले से। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से ISPR की जानिब से पहला रद्द-ए-अमल आया है। वो रद्द-ए-अमल क्या है? पंजाब हुकूमत की जानिब से भी एक भोंडी हरकत हुई है। वो हरकत क्या हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस वक्त पुलिस के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं कि ISPR का क्या कहना है। ISPR की जानिब से जो जारी बयान है उसमें ये कहा गया है कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़े का फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फ़ौरी तौर पर वाक़े को फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फ़ौरी तौर पर मसले को हल कर लिया गया। इसके बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनसिफाना इंक्वायरी को यकीनी बनाने और कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का तयन करने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR तो ISPR की जानिब से कहा गया है कि जो फ़ौज के जवानों की जानिब से जो कुट लगाई गई है पुलिस की तज़लील की गई है, तज़हीक की गई है, जो उनसे माफ़ी मंगवाई गई हैं, जो उनको घसीटा गया है, जो उल्टा लिटा के सीधा लिटा के एक साइड पे लिटा के दूसरी साइड पे लिटा के जो उनको मारा गया है, तो वो वाक़या तो हल हो गया था। पुलिस और फ़ौज ने बैठ के और हल कर लिया था। लेकिन उसके बाद कुछ जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो अब घटिया हरकतें कर रहे हैं और उकसा रहे हैं पुलिस को और कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हों और लड़ाई हो पाकिस्तान के इदारों के दरमियान। वो छोटा मोटा जो मामला था, जो छोटा मोटा वाक़या था वो हल हो गया था और वो इतना बड़ा मसला नहीं था। मसला ये घटिया लोग हैं जो अब इस वाक़े पर बात कर रहे हैं कि ये बड़ी जुल्म हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और कहा यह जा रहा है कि जब पुलिस को कोई मसला नहीं है, जब IG जो पुलिस का कमांडर है, कमांडर को कोई मसला नहीं, डॉक्टर उस्मान अनवर को, जो DPO है नसीबुल्ला वहाँ का बहावल नगर का, उसको कोई मसला नहीं है, पुलिस के जवानों को कोई मसला नहीं है, तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है? आप लोग अपनी बकवास बंद रखें और ये मसला हल हो गया है। और बाकी जो अगर कोई चीज़ कसर रह गई है इस वाक़े की, तो वो जो पंजाब हुकूमत JIT बनाने जा रही है उसमें वो कसर जो है वो निकाल दी जाएगी। और इसमें जो पंजाब हुकूमत की जानिब से आया है वो ये है कि जनाब तर्जमान पंजाब हुकूमत की जानिब से कि पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े पर इंक्वायरी के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। बहावल नगर वाक़या अफसोसनाक है और पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े के हक़ाइक़ जानने और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए महकमा दाखिला के साथ दीगर सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दी है। इसमें वैसे ISI है, IB है और ये हैं और ज़िले इंतज़ामी हैं। और उसके बाद कहा गया कि मुफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये पंजाब हुकूमत का कहना है और ज़ाहिर है ये भी उन लोगों पे डाल रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है पुलिस के साथ, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और बड़ा ये एक अफसोसनाक पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है कि इस तरह से पुलिस को मारा गया, फिल्माया गया, रिकॉर्ड किए गए वीडियोज़ और फिर वो जारी भी की गई। लेकिन कहा जा रहा है कि जो इस पर ये बात कर रहे हैं कि ज़्यादती हुई है, ये बड़े घटिया लोग हैं और बाकी जो है वो सब अच्छा है, सब ओके है और एक इंक्वायरी टीम जो है वो बना दी गई है। लेकिन हैरान कुन तौर पर पंजाब हुकूमत ने जो आज यानी 10 को वाक़या हुआ, 10, 11, 12, आज इस वाक़े के कोई 84 घंटे बाद, 80 से 84 घंटे बाद पंजाब हुकूमत को रद्द-ए-अमल देना याद आया है। आज पंजाब हुकूमत ने, मरीम नवाज़ की हुकूमत ने रद्द-ए-अमल दिया और उसमें भी मरीम नवाज़ साहबा का नाम नहीं है। इतना खौफ है मरीम नवाज़ साहबा को। उसके बाद आज जनाब के IG साहब का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मेरा ये अहम पैगाम पूरी पंजाब पुलिस के लिए है क्योंकि इसका ताल्लुक पूरी फ़ोर्स के मोरल से है और ये मोरल उस अज़म की बुनियाद है जिस पर हम चोरों, डाकुओं और राज़नों से लड़ते हैं। बहावल नगर में एक वाक़या पेश आया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई टकराव की कैफियत पैदा हो गई हो। ये वाक़या क्यों पेश आया, इससे क्या तासुर गया और इस तासुर से दुश्मन कैसे फ़ायदा उठा रहा है, मैं आज इस पर बात करूँगा। ये उन्होंने एक पैगाम जो है वो जारी किया है। खैर उस पैगाम पे तो हम बाद में बात करेंगे कि उन्होंने वीडियो में क्या कहा है। और उन्होंने जो BBC के साथ बात करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने कि एक अफसोसनाक वाक़या बहावल नगर में पेश आया जिसके पीछे वाक़यात का एक तसलसल है। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस के लोगों को कुट पड़ी है, मेरी फ़ोर्स को मारा गया है और उनको लिटाया गया है, तो ये एक वाक़यात का तसलसल है, ये अचानक नहीं हो गया। यानी वो अपने ही अल्फाज में, दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने भी कुछ वाक़यात किए
दो नंबरियाँ की, गलत चीज़ें की, जिस वजह से हमारी पुलिस के साथ ये हुआ है। तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक अफसोसनाक वाक़या बहावलनगर में पेश आया है, जिसके पीछे वाक़यात का एक तसलसल है, जहाँ ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए जामे तहकीकात की जा रही हैं और तसीही इक़दामात लिए जा रहे हैं। वहीं दोनों इदारों के हुकाम की जानिब से इंक्वायरी करने के साथ साथ तनाव को कम करने और हम आहंगी के माहौल को बरकरार रखने के लिए भी फौरी इक़दामात किए गए। उनका मज़ीद कहना था कि बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर कुछ अनासर मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए वाक़े की गलत तस्वीर कशी करने की कोशिश करें और इस मामले में मज़मूम इरादों के साथ सियाक़ व सबाक़ से हटकर वीडियोज़ शेयर की जा रही हैं ताकि गैर ज़रूरी सनसनी और तलखियाँ पैदा की जा सकें। तो आसान हल है, थाने में CCTV कैमरे लगे हुए थे, IG साहब वो फुटेज जारी कर दें और कहें कि ये देखें, ये CCTV फुटेज है और ये तो ईद मिल रहे थे फ़ौज के जवान और पुलिस वाले, ये देखें गले लगे हुए हैं। और वो जो अल्ताफ़ भाई कहा करते थे एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, तो ये एक दूसरे के देखें, एक दूसरे को के माथे चूम रहे हैं, एक दूसरे के अक़ीदत से हाथ चूम रहे हैं। और ये बड़े घटिया लोग हैं सोशल मीडिया के, जिन्होंने कोई डीप फेक वीडियोज़ बना के डाल दी हैं। वरना ये CCTV फुटेज है थाने की कि वो तो ईद मिल रहे हैं, गले में हार डाल रहे हैं, कोई मिठाई भी लेके गए थे और बड़ा वो तो ईद मिलन पार्टी वहाँ तो चल रही थी। ये बड़े घटिया लोग हैं सोशल मीडिया वाले, पता नहीं कहाँ से डीप फेक वीडियोज़ ले आए हैं। ये पूरी CCTV फुटेज है उस दिन की, 4 घंटों की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की। ये देखें, ये जवान आए हैं फ़ौज के और वो बड़े अच्छे तरीके से मिले हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। और ये बड़े गलत लोग हैं जिन्होंने ये डीप फेक वीडियोज़ बनाई, तो वो कर दें CCTV फुटेज जारी। लेकिन CCTV फुटेज इनके पास, बेचारों के पास होगी तो जारी करेंगे, क्योंकि DVR भी वहाँ नहीं है और CCTV कैमरे भी अब वहाँ पर नहीं है। फिर वो कहते हैं जनाब कि IG साहब के मुताबिक पंजाब पुलिस दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नाफिज अमल कानूनी तरीक़ाकार को यकीनी बनाते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद और भरोसे को रखना ज़रूरी है। IG के मुताबिक मिसकंडक्ट, कानून की खिलाफवर्जी और ताकत के इस्तेहसाल के ज़िम्मेदारान का एहतसाब मुश्तरका तहकीकात के ज़रिए किया जाएगा। यानी ये जो हैं अपना जो क्या कहें इनको, IG साहब जो हैं वो कह रहे हैं लोगों को कि आपको ज़्यादा बकवासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी फ़ोर्स को मारा गया है, उन पर तशद्दुद हुआ है, उनको लिटाया गया है, तो ये हमारा मसला है और हमारे से भी, यानी वो दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने भी ज़्यादतियाँ की हैं, लिहाजा ये सारे लोग आप बकवास बंद रखें, हमें कोई मसला ऐसा नहीं है, ना हमारी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है, ना हमारी कोई मतलब इससे कोई हमें कोई मसला नहीं है। अब आ जाएँ इस बात पर कि इस वक्त चल क्या रहा है। एक तो DPO साहब जो हैं नसीबुल्लाह खान साहब, उनको सख्त जो है वो रिएक्शन का सामना है। आज वो 3 फैमिलीज़ के घरों में गए, रिजवान जो अब्बास हैं उनके घर गए, 2 और एहलकारों के घरों में गए, एक ऐसे नईम और एक और कांस्टेबल जो हैं उनके, ये 3 लोगों के घरों में गए। उनके घरों में बताया गया कि बड़ा सख्त उनको रिएक्शन का सामना था, बहुत शिकवे किए उन्होंने। और सोर्स बताने वाले ने तो ये भी कहा कि IG साहब ने दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी मुझे पता है ज़्यादती हुई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक सोर्स के मुताबिक IG साहब ने DPO नसीबुल्लाह साहब ने उनकी फैमिलीज़ को, ज़ख्मियों की फैमिलियों को ये कहा है। फिर नई कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि इन्होंने तो जो DPO नसीबुल्लाह साहब हैं, इन्होंने तो चार्ज जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन को दे दिया था ईद से एक दिन पहले कि मैंने कहीं जाना है, हालांकि इन्होंने कहीं नहीं जाना था और ये छुप के बैठे रहे। उसके अलावा ये भी बात पता चली, नई जो तफसीलात सामने आई हैं, कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था, उन गिरफ़्तार किए गए लोगों को, पुलिस वालों को नहीं, जो मुल्ज़मान थे जिनकी वजह से ये सारा मसला हुआ, उनको पुलिस ने उधर रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल में, इसलिए कि हम इनको हॉस्पिटल भेज देते हैं, थाने में इनको नहीं रखते, हम इनको हॉस्पिटल भेज देते हैं और वहाँ से घर को चले जाएंगे ताकि ईद घर में गुजारें। 3-4 दिन बाद मुकदमे में हम इनको पेश करेंगे जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, और मुकदमे से इनको डिस्चार्ज करवा दिया जाएगा और ये घरों को चले जाएंगे। उसके बाद हुआ ये कि जब इनको हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पे कुछ आर्मी के लोग गए उनसे मिलने के लिए, जो एक SSG जो कमांडो फोर्स के एहलकार थे उनको और उनके जो भाई हैं उनको मिलने के लिए, तो बताया जाता है कि वहाँ पे पुलिस के साथ कोई तल्ख कलामी हुई थी उनकी और वहाँ से फिर ये मामला ज़्यादा बिगड़ा था। और यही वजह है कि थाने में तो जाके जो पुलिस वालों को जो मारा गया सो मारा गया, जो हॉस्पिटल जाके मारा गया है उसकी वजह ये थी क्योंकि वो एक समझ नहीं आ रही थी कि, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब यहाँ पुलिस वालों को मारा गया और वो ज़ख्मी और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ जाके फिर उन ज़ख्मियों के साथ जो पुलिस वाले थे उनको मारा गया। ऐसा नहीं है, वो ज़ख्मी तो वहीं पड़े रहे क्योंकि कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, कॉल्स करने पे कोई एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, कोई जुर्रत नहीं कर रहा था, कोई हौसला नहीं पकड़ रहा था कि एम्बुलेंस वाला आए
और वो उनको ज़ख्मियों को हॉस्पिटल ले जाए, बल्कि बताया ये भी जाता है कि पुलिस गेस्ट हाउस में उनका इलाज किया गया, हॉस्पिटल में भी उनका इलाज नहीं हो रहा था। और अभी भी जिन लोगों का इलाज हो रहा है उनके हवाले से क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस उनका इलाज नहीं करवा रही, बल्कि उनके लवाहिकीन जो हैं, उनकी फैमिलीज़ जो हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं वो उनका इलाज करवा रही हैं। जो पुलिस के डिपार्टमेंट है उनको अलाउ नहीं है कि वो अपने ज़ख्मियों का इलाज भी करवा सकें, ये वहाँ के सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बाद ये है कि इसलिए फिर जब वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मसला बिगड़ा था, तो उन पुलिस वालों को भी जाके और फिर सबक सिखाया गया, जो कि उस वक्त बकौल लोगों के जो इदारे के लोग समझते हैं कि हमारे साथ इन्होंने बदतमीज़ी की। हम मिलने गए उन दो लोगों से, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया, और उस वक्त आगे से एंकी पैंकी कर रहे थे, तो उनको जाके अलग वहाँ पे मारा गया। वो जो तस्वीर वीडियो आई है जिसमें पुलिस वाले जवान भाग रहे हैं, एक फलांग गया, दूसरे ने नहीं फलांग सका, और फिर उसको पकड़ के ले गए। उसके बाद बाकी यही है कि जो DPO साहब हैं, जब FIR दी गई उनके ऊपर, क्योंकि हुआ ये था कि पहले एक ASI को 2 कांस्टेबल्स को उन्होंने यरगमाल बना लिया था जिस घर में वो गए थे। फिर जब SHO साहब गए, SHO साहब को भी घर वाले अंदर ले गए, अंदर जाके उनको भी यरगमाल बना लिया। जो SHO साहब के साथ ड्राइवर थे उन्होंने बताया पीछे महकमे को कि SHO साहब और 3 उनके साथ एहलकार जो हैं वो अगवा हो गए हैं। तो उसके बाद फिर चिश्तिया से पुलिस बुलाई गई, सारी पुलिस ने जाके वहाँ पे रेड किया। पुलिस ने वहाँ पे रेड करके और फिर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, जो ये 2-3 लोग थे उनको। जब उनको गिरफ़्तार किया पुलिस ने, तो गिरफ़्तार करने के बाद ज़ाहिर है कुछ न कुछ उन पे टॉर्चर भी हुआ होगा, उनको मारा भी गया होगा। ज़ाहिर है जब पुलिस वालों को ने यरगमाल बनाया और पुलिस वालों ने जाके अपने लोगों को बाजियाब करवाया और उनको फिर उठाया, तो उनको ज़ाहिर है पुलिस ने फिर मारा तो होगा, पुलिस गुस्से में थी। लेकिन फिर ये बताया जाता है कि जो कुछ हुआ उस पर हुक्म ये आया कि पुलिस वालों की चीखें जो हैं वो मुल्तान तक सुनाई देनी चाहिए, और फिर वो हमने देखा भी सही कि ये सब कुछ हुआ भी सही। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। जो ये 4 लोग थे, SHO साहब, ASI साहब, 2 कांस्टेबल, इनको बुलाया गया था SP इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में कि आप आएँ ताकि आपका मामला सॉर्ट आउट किया जाए, आपका मामला हल किया जाए। लेकिन जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ से इनको अरेस्ट करवा दिया गया, और वहाँ पे पुलिस को बुला के आ गया कि इन 4 को ले जाएं, और इन 4 को ले जाकर हवालात में बंद कर दें, और इनको हवालात में बंद कर दिया गया। इसके अलावा आगे बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो पुलिस के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। एक तो यह है कि 50 तकरीबन इस्तीफ़े हो गए हैं पूरे पंजाब से, जो बताया जा रहा है कि 50 इस्तीफ़े हो गए हैं, और गो के वीडियोज़ जो हैं वो सिर्फ 2 की आई हैं, इसके अलावा वीडियोज़ नहीं आई। और पुलिस के अंदर बताया जा रहा है कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और एक पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो हम पे सख्ती की जा रही है कि हम सोशल मीडिया पे ना लिखें, या अपने दर्द बयान ना करें, अपने दुख का इज़हार ना करें, या जो हम अपने कैथारसिस ना कर सकें। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो एक इस वाक़े के बाद जो कैफ़ियत है, वो कैफ़ियत तो हमारे अंदर से चेंज नहीं होगी, वो कैफ़ियत हमारे अंदर रहेगी। और उन्होंने कहा कि ये लावा फिर पकता रहेगा, और फिर ये लावा एक न एक दिन फटेगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर कुछ और बातें पता चली हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में बहुत सख्त बातें की जा रही हैं पुलिस के यंग जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से। जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो अपने सीनियर्स के हवाले से बहुत तल्ख बातें कर रहे हैं, सख्त बातें कर रहे हैं कि हमारी लीडरशिप कंप्रोमाइज़्ड है, कमज़ोर है, अपने ओहदों की वजह से ये डीलिंग करके बैठे हुए हैं। और ये भी बताया गया है कि जिस दिन RPO साहब ने बुलाया था और DPO साहब ने जब इन्होंने SHOs को इनको बुलाया था, तो इन्होंने जाके और सैल्यूट भी नहीं किया था अपने सीनियर्स को। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत से फ्रंट खुलते चले जा रहे हैं। PTI का महाज पहले खुला हुआ है, आवाम के कंसर्न्स आपके सामने हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो बातचीत हो रही है वो आपके सामने है, मीडिया के साथ भी एक लड़ाई है, अब पुलिस के साथ, पूरे महकमे के साथ भी एक इश्यूज़ जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो बहुत से चैप्टर्स जो है वो बहुत से फ्रंट्स जो हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। फ़ौज का रद्द-ए-अमल भी आपने देख लिया, जो नई तफसीलात आई हैं वो भी आपने सुन ली कि इनको लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था हॉस्पिटल में, ताकि ये वहाँ से घरों को चले जाएं और फिर ये आ जाएं। लेकिन वहाँ से इन लोगों को जो पुलिस की हिरासत में थे और इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, उनको फिर CMH जो है वो फ़ौज ने शिफ्ट कर दिया था वहाँ से हॉस्पिटल से। तो पुलिस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि गम गुस्सा बरकरार है। सोशल मीडिया पर उस तरह से अब बात नहीं हो रही, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
और वो दुआइयाँ दे रहे हैं और वो तनकीद कर रहे हैं अपनी लीडरशिप के ऊपर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।